तो देखिए क्या दे रखा है, कहता है गति के समीकरण। तो गति का 3 समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। गति के हम 3 समीकरण देखेंगे इसमें। तो प्रथम समीकरण क्या कहता है, यानी v बराबर क्या कहता है, u प्लस ए टी। v बराबर कहता है u प्लस ए टी, यानी गति का प्रथम समीकरण का फॉर्मूला हो गया, यानी v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण के फॉर्मूला देखिए, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ क्या होता है, तो ए टी स्क्वायर होता है। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों समीकरण के बारे में हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ समीकरण ही लिखे हैं। देखिए तो क्या होता है, जहाँ v बराबर क्या होता है, तो अंतिम वेग होता है। जब आप चल रहे हैं, अंतिम स्थिति में हो, आपको अंतिम समय में आपको देखा गया, कहने का मतलब क्या हो गया, 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद आपको देखना कोई बंद कर दिया, कहने का मतलब उस समय आपका अंतिम स्थिति का क्या वेग था, तो v वेग था। जब आपने चलना स्टार्ट किया, उस वेग को क्या कहा गया, प्रारंभिक वेग। क्या हो गया, प्रारंभिक वेग कहा गया। त्वरण क्या होता है, आपके गति में, ठीक है, लगातार कितना इंक्रीज हो रहा है, गति आप कितना से लगातार क्या कर रहे हैं, वेग से क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वह क्या होता है, त्वरण होता है। उसके बाद t क्या होता है, लिया गया समय, कितने समय तक आपने क्या किया, गति किया। और उसके बाद s क्या होता है, लिए गए समय में आपने कितना दूरी तय किया। तो देखिए, तो विरामावस्था पढ़ते, विरामावस्था में क्या होता है, कोई भी वस्तु, कहता है कोई भी वस्तु विरामावस्था में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा क्योंकि समय के साथ अपने स्थिति में अगर वह बदलाव नहीं करता है। मान लीजिए आप किसी पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट बीतने के बाद भी वहीं पर आप पेड़ है, या वही कहीं कार है, तो क्या कर रहे हैं, वही कार को आप 1 मिनट के बाद देख रहे हैं। कहने का मतलब 1 मिनट बीतने के बावजूद भी आप कार से नहीं आगे गए, नहीं पीछे गए, उसी स्थान पर है। इसका मतलब होगा समय के साथ आपकी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। तो समय के साथ अगर स्थिति में बदलाव नहीं होता है, तो क्या होता है, वस्तु क्या होता है, विरामावस्था में होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो। किसी एक वस्तु के सापेक्ष क्या हो, कोई बदलाव ना हो, समय बीतते जाएगा लेकिन आपके क्या होगा, उसके सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, तो हम क्या कहेंगे, वह विरामावस्था में। उसके बाद देखिए, गतिज अवस्था में क्या होता है, कहता है यदि किसी वस्तु की स्थिति में, कहता है एक बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की तुलना करके हम उससे या तो आगे जा रहे हैं या तो पीछे जा रहे हैं, और समय के सापेक्ष मानकर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम गति में होंगे। तो वही कह रहा, यदि किसी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव हो रहा है, तो यह वस्तु गति अवस्था में कहलाएगी। किस अवस्था में होगा, तो गति अवस्था में।